छोटी बहू, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन तुम्हारे अटूट विश्वास की वजह से कम हमारे जीवन में इतने सालों के बाद एक खुशी की झलक तो आई। हमारा देव मिल तो गया ना। ये बात और है कि गले नहीं लगा पाई उसे, मां शब्द नहीं सुन पाई उसके मुंह से। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो दिन हमारी जिंदगी में बहुत जल्द आएगा। कान्हा हमारे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है कान्हा उनकी खोई हुई याददाश्त वापस लौटा देंगे। माँ वो हमारे साथ बहुत जल्द होंगे, हम सबके साथ। राधे राधे। महंत जी। राधे राधे, कल्याण हो। आइए ना, बैठिए। आइए। महंत जी, आप अचानक, आपको यहाँ का पता किसने दिया? मुझे सुशील और अर्जुन ने बताया आप लोग यहाँ हैं, आगरा में। सब ठीक तो है ना? आप लोगों को शायद याद नहीं है, परंतु शर्त की अवधि पूरी होने में केवल 4 दिन रह गए हैं। यदि इस बीच देव वापस नहीं आता है तो विवश होकर हमें उसे मृत घोषित करना होगा और अर्जुन को राजपुरोहित की गद्दी सौंपनी होगी। ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी महंत जी, क्योंकि राजपुरोहित गद्दी के अधिकारी मिल गए हैं। क्या देव मिल गए हैं? ये तो बहुत अच्छी खबर है, परंतु वो है कहां? महन जी, हमारा देव मिल तो गया है हमें, लेकिन उसे कुछ ठीक से याद नहीं है। वो हमें भी नहीं पहचान पा रहा है। ऐसी दशा में वो राजपुरोहित का कार्य किस प्रकार कर पाएंगे? और फिर आप लोग ये पूरे विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति देव ही है? आप उसकी चिंता मत कीजिए महंत जी, मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे ही पति हैं। चिंता की बात तो है ही बेटी। आज से ठीक 4 दिन बाद दिल्ली में राजपुरोहित की घोषणा की जाएगी और वो व्यक्ति जिसे तुम देव समझ रही हो, यदि वास्तव में देव ही है तो उसे दिल्ली आकर अपनी पहचान साबित करनी होगी। परंतु समझ में नहीं आता कि ऐसी दशा में वो ये किस प्रकार साबित कर सकेगा। यदि नहीं कर सका तो गद्दी अर्जुन को सौंप दी जाएगी। मैं वचन देती हूँ महंत जी, मुहूर्त से पहले मैं उन्हें मठ में लेकर जरूर आऊंगी। केशव करे तुम्हारी वाणी सत्य हो बेटी। मैं चलता हूं। राधे राधे। राधे राधे। छोटी बहू, ये कैसा वचन दे डाला तुमने महन जी को? बेटा, 4 दिनों में तुम कैसे एहसास दिलाओगी देव को कि वो देव ही है? कैसे इतनी जल्दी उसकी याददाश्त वापस लाओगी बेटा? माँ जी, मुझे कान्हा पर पूरा भरोसा है, वो अपनी भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन मुसीबत के समय वो उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ते।
को मैं अपना ठप्पा लगाए के अटल सच बना दे। पर सच का है ये तो हम दोनों जानत हैं। क्यों अभय बाबू, ना तो तुम्हारा पति है ना तुम्हारे बच्चे का बाप। उस ससुरा तो राधिका का देव ही है। छुटकी, हम हर परिस्थिति में तोरा मदद की है। तुम्हारी बारी है, तू हमारी मदद करेगी। कैसी मदद भैया? बेटा है हम इस घर के, इस सारी संपत्ति के वारिस। पर इस घर में क्या औकात है हमारी। हम अपना पूरा जिंदगी ऐसे नहीं जी सकते। हमको हमारी असली जगह चाहिए और तू दिलवाएगी हमको जगह। वो माई के सामने हमरा भी ऐसा छवि बना दे जैसा वो अभय बाबू का है। करेगी ना हमारी मदद छुटकी? भैया, लगता है भाभी ने सब कुछ सुन लिया है। भैया, अगर भाभी ने जाकर माई को सब... फिक्र मत कर छुटकी, उसको कैसे संभालना है हमको अच्छी तरह से आता है। क्या हुआ विभा रानी, काहे दीवार में चिपकी जा रही हो? अपना पति देव से इतना काहे डर रही हो तुम? बाहर इतना अच्छा मौसम है, तुम्हारे माथे पर इतना पसीना काहे आ रहा? भूत देख लिया है का कोई? चलो भूत भगाते हैं, आओ। आइए आइए विराजिए। बहुत पसीना आ रहा है, छोड़िए जरा। रुमाल नहीं है ना हमारे पास, दिए आज तक। अब जितने अच्छा तरीका से हम तुमने चेहरे से ही पसीना हटाए हैं ना, उतने ही अच्छे तरीका से अपने दिल और दिमाग से वो सब हटाए दो जो तुम बाहर सुन के आई हो। देखो हमारी आंखों में, हमारी इन आंखों में तुमको शैतानियत दिख रहा है। अगर ये बाहर आ गई ना तो तुम्हारा खेल तो खत्म। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पति का इस राज को अपना सीना में हमेशा के लिए दफन करते हो। अभय अपनी याददाश्त वापस आने तक हम दोनों के बीच में दूरी बना के रखना चाहता है, लेकिन मुझे कुछ भी करके इस दूरी को खत्म करना ही होगा। कैसा एहसास था? हे कान्हा, वो ठीक तो है ना? और
उनकी रक्षा करना कान्हा, उनकी रक्षा करना। अभय, मैं सोच रही थी कि हमें इस तरह से रहते हुए लगभग 5 साल होने को आए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें समय के साथ समझौता करके अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए? मैं समझ सकता हूं कनिका। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम डर गई हो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, और अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं। हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू जरूर करेंगे, लेकिन किसी की मजबूरी में आकर नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारे बीच में विश्वास का एक रिश्ता है जो किसी भी परिस्थिति या परेशानी में कभी नहीं टूटेगा। दीपू मेरा इंतजार कर रहा होगा, तुम भी सो जाओ, मैं चलता हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे अभय को वो शर्त तोड़ने के लिए मनाऊं, लेकिन कुछ भी करके मुझे उस शर्त की दीवार को गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि राधिका नाम की दीवार फिर कभी हमारे बीच खड़ी हो। कान्हा, आप तो जानते हैं अगर राज पुरोहित की गद्दी अर्जुन भैया को मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूं कान्हा, लेकिन आपको भी मेरी इस कोशिश में केवल साथ ही नहीं बल्कि मुझे इस कोशिश में सफल भी करना है कान्हा। अरे छुट्टी, आज फिर सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रही हो? कहाँ? माँ जी, मैं आपके बेटे और अपने पति को घर वापस लाने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कान्हा तुम्हारी हर तरह से सहायता करे। जाओ। इसका तो एक बटन टूटा हुआ है, मैं दूसरा कुर्ता ही पहन लेता हूँ। क्या हुआ भाई, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं कनिका, ऐसी कोई बात नहीं। ओ, बटन टूट गया है, मैं दूसरा बटन लगा देती हूँ। नहीं कनिका, तुम रहने दो, मैं दूसरा कुर्ता पहन लेता हूँ।
कनिका, इसकी कोई जरूरत अभय, पत्नी हूं मैं तुम्हारी, इतना कतराने की जरूरत नहीं है। सुई है, कोई चाकू छुरी नहीं है जो इतना घबरा रहे हो। हो गया, अब तुम सांस ले सकते हो। देखती हूँ आखिर कब तक मुझसे दूर रह पाते हो अभय। देखना, मैं जल्दी ही तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगी। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जब चाहे आपसे मिलने आ सकती हूँ, इतना तो हक है ना मुझे। मैं आपका पति नहीं हूँ। मेरा अपना एक परिवार है, एक पत्नी है और एक छोटा सा बच्चा भी है। आप समझ सकती हैं आपके यहाँ आने से मुझे और मेरे परिवार को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका एक परिवार है। आपके बिना हमने कितने दिन मुश्किलों में गुजारे हैं, ये आप शायद नहीं जानते। मैं आपको यही समझाने आई हूँ। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? अपने घर, अपने परिवार के पास।